हेलो मंगल लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी वीडियोस अब जल्दी जल्दी आ रही है, तो आप भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो मुझे। इसकी वजह से मैं आपके लिए जल्दी जल्दी और वीडियोस डालती जाऊंगी। और आने वाली जो न्यू मांगा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बस आप वेट करिए, जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है वैसे ही मैं वो मांगा डाल दूंगी। तो फिर अब आगे शुरू करते हैं इसको ही कंटिन्यू करके। हम नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में देखते हैं। शाकान के दोनों सर्वेंट बाकी के कुरकन्स को बचाने के लिए जाते हैं। वो लोग उनको खोजने लगते हैं और उनमें से एक छोटी लड़की हमारी लिया पे अटैक करने आती है। और वो बोलते हैं कि गिगी उसको संभालो। वो ऐसे ही हमारा शाकान जो रहता है उसको संभाल लेता है और बोलता है लगता है वो सब इधर इकट्ठा होने वाले हैं, तुम जाओ उन सबको ढूंढो। और वो हदीद को एक चाबी फेंक करके दे देता है। वहां से वो जाता है और बाकी कुरकुनों को वो ढूंढ लेता है। गिगी हमारे शाकान के पास वो आती है और बोलती है लगता है इनमें से एक गिनती में कम है, वो कहीं और छुपी हुई है। और वो जो लड़की थी जिसने लिया पे अटैक किया था उसने बोला कि उसने इतनी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी सब लोगों के लिए कि उसे आइसोलेट कर दिया गया। मुझे मालूम है वो कहाँ है। शागन उससे पूछता है हमारे पास कितना टाइम बचा है ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले। और हदीद उसको बताता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शाकान उसको बोलता है कि मैं और प्रिंसेस मैटर को संभाल लेंगे और तुम लोग उन गेट्स को संभालो जो ऑक्शन में आए हैं। और हाँ, उन मनु स्लेव ट्रेडर्स को भी। शाकान उनको बोलता है ये मेरा ऑर्डर है और वो दोनों पल भर में गायब हो जाते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो जो छोटी लड़की थी उनको रास्ता दिखाती है और हमारे शाकान लिया को गोद में उठा करके उस तरफ जाने लगता है। और शाकान लिया को बोलता है ओरिजिनल प्लान तो ये था कि कैप्चर स्लेव्स है उन्हें रेस्क्यू करना था और चुपचाप यहाँ से गायब हो जाना था ऑक्शन शुरू होने से पहले। मुझे पता है जब खून खराबा चालू हो जाएगा तो ये चलता ही रहेगा। पर लिया उससे पूछती है तुम कितने लोगों को मारना चाहते हो। और शाकान उसको देख करके बोलता है सारे के सारे स्लेव ट्रेडर्स को और साथ में गेस्ट भी। और बस कुछ लकी वंस ही रहेंगे जो बच जाएंगे। और लिया एकदम डर जाती है और शाकान को बहुत जोर से हक कर लेती है क्योंकि उनमें से वो भी तो एक थी। शाकान बोलता है हमें जल्दी करना होगा और वो लोग नीचे तहखाने में आ जाते हैं जहाँ उस लड़की को आइसोलेट किया गया था। वो लिया को नीचे उतारता है और शाकान बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा उन लोगों ने उसे ऐसी जगह पे कैद करके रखा है। वो जरूर उसको एक घुट पानी तक भी नहीं दे रहे होंगे जब तक वो बेहोश ना हो गए हो, और वो भी तब जब उसको बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगी हो और वो ये सब कुछ हैंडल ना कर पाए तब तक। और उसके सामने वो लोग कुछ टुकड़े ही डालते होंगे ब्रेड के खाने के लिए। सबसे पहले तो वो लोग ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को ऐसा करने की कि वो उनको खाना तभी देंगे जब वो सबमिट हो गए पूरी की पूरी तरह। और हमारी लिया ये सब कुछ सुन के सोचने लगती है आई गेस ये इधर आज इसलिए आया है क्योंकि ये सोच रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हो गए तो ऐसे स्लेव्स खरीदना पसंद करते होंगे। और वो शाकान को देख करके बोलती है ऐसा लगता है तुम ये सब कुछ पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो तुम्हारी बातों से। और शाकान उसको देखने लगता है और वो उसको बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही है। और हमें नेक्स्ट सीन में वही स्लेव दिखाया जाता है जो वहाँ पे कैद था एक छोटे से पिंजरे के अंदर और उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी। और हमारा शाकान उसको देख के सोचने लगता है और हमारी लिया को देख करके बोलता है क्या तुम्हें वो सब लोग याद है जिसे तुमने बचाया था। और हमारी लिया उसको देखती है और एकदम से सिर नीचे झुका लेती जैसे कि उसको अभी याद नहीं हो। और हमारे शाकान बोलता है हाँ मैं ये देख सकता हूँ। बहुत सी यादें ऐसी होती है जो बहुत पुरानी होती है और हमें वो याद नहीं रहती। और ऐसी बहुत सारी अर्जेंट सिचुएशंस रहती है जहाँ पे आप किसी का चेहरा भी नहीं देख पाते हो। ये एक अच्छा रिप्लाई है धोखा देने के लिए। और ऐसा लिया सोचती है और शाकान को देख करके बोलती है पर ये इतना अकेला क्यों दिख रहा है। और वो सोचने लगती है क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैं ऐसा करूँ। और शाकान उस सर्वेंट के पास जाता है और उसकी जंजीरें खोल देता है और वो जैसे ही वहां से आजाद होता है वो लिया की तरफ झपटने लगता है। वो लिया की तरफ भागते हुए आता है और लिया के ऊपर चढ़ जाता है उसको काटने के लिए। वैसे ही हमारा शाकान उसका हाथ बीच में रख देता है और वो हमारे शाकान को काट लेता है और हमारा शाकान उसको दूर फेंक देता है और हमारे शाकान के हाथ में से खून आने लगता है। हमें लिया एकदम से घबरा जाती है। हमें लिया बोलती है कि मुझे यहाँ वो हमें लिया बोलती है मुझे ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी। हमारी लिया बोलती है मुझे मेरे कपड़ों का यूज करके तुम्हारी ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी। और हमारा शाकान बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है लिया। हम हमारे शाकान को देखते हैं जो बहुत नॉटी हो रहा था और वो लिया को देखते हुए बोलता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है ना आज की रात फुल मून की रात है और जब मैं ब्लड देखता हूँ तब ये मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है खुद को ऐसे रोक पाना। और हमें लिया के सिर में एकदम से क्लिक होता है मीटिंग सीजन। हमारा शाकान उसी कुरकन के पास जाता है और बोलता है ये मरी नहीं है पर ये कल तक उठ भी नहीं पाएगी। और हदीद आता है और उसको उठा करके ले जाने लगता है। हमारे शाकान को देख करके हमारी लिया सोचने लगती है लगता है शाकान कुछ ज्यादा ही थका हुआ दिख रहा है।
मैंने उसे इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और शाकान बोलता है तुम यहीं पे रुको, मैं किसी और को भेजता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। और लिया उसको बोलती है क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो, तुम्हारे ऐसे लगी हुई है। हमारी लिया शाकान का हाथ पकड़ कर उसे रोक लेती है और बोलती है मत जाओ। हमारा शाकान लिया को देखने लगता है। हमारी लिया लिया ने जो शॉल ओढ़ रखी थी उसको गिरा देती है और बोलती है तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, पता है लास्ट टाइम। और वो ऐसा कह के हमारे शाकान के पास जाने लगती है और अपने शाकान का हाथ पकड़ती है और अपने ऊपर रखती है और बोलती है मुझे पता है लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की थी और इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारा फेवर वापस करना चाहती हूँ। और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है और हम आगे वाले पार्ट पे देखते हैं क्या होने वाला है। इंटरेस्टिंग है ना। और फिर हमारा शाकान उसकी ऐसी हरकतों को देख करके बोलता है क्या तुम्हारी बॉडी के साथ, इसी वजह से क्योंकि मैं तुमने तुम्हारी पिछली बार मदद की थी, क्या ये सब कुछ ऐसा ही है जो मैं सोच रहा हूँ। हमारी लिया को पकड़ के किस कर लेता है और वो लिया बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर भी वो भी उसको किस करे जा रही है। लिया अपने मन में सोचती है आई वॉन्ट टू हग हिम और मैं चाहती हूँ हम दोनों वापस एक हो जाए पहले की तरह। और उस पॉइंट तक जहाँ तक मैं और कुछ भी नहीं सोच पाऊँ, एटलीस्ट बस एक और आखिरी बार। और हमारा शाकान उसको किस कर ही जाता है, उसकी नेक पे आता है, उसे नेक पे किस करने लगता है। और हम लिया बोलती है रुको पहले तो मेरी चोट को ठीक कर लेते हैं। हमारा शाकान बोलता है मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए इसके साथ। और हमारी लिया बोलती है बस तुम मेरे पास आओ। और वो जमीन पर बैठती है और अपने कपड़े फाड़ने लगती है, उसे फटते नहीं है। और वो सोचने लगती है मैंने तो बुक में देखा था कि ऐसे ही होता है ये सब कुछ तो, लेकिन ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। और हमारा शाकान उसकी ऐसी बातें देख करके हंसने लग जाता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर देता हूँ। और वो कपड़ा जो वो फाड़ रही थी वो अपने हाथों से 2 टुकड़ों में कर देता है। इसका मतलब ये है वो भी सब कुछ बुक से सीख रही है, उसको कुछ आता वाता नहीं है। और वो सोचती है अच्छी बात है कि मैंने बेसिक चीज़ें तो बुक से सीख ही ली है। और वो हमारे शाकान की पट्टी वट्टी करने लगती है। जब पट्टी हो जाती है और शाकान बिल्कुल वेट नहीं करता है, लिया को अपनी कमर से पकड़ता है और बोलता है इधर आओ मेरे पास। वो हमारी लिया की खुशबू सूंघने लगा और वो बोलता है इससे पहले मैंने तुम्हारी स्वीट स्मेल सेंस करी थी। और वो लिया को एकदम से हल्का सा काट लेता है और लिया एकदम शॉक हो जाती है और बोलता है वो मुझे लगता है ये वाला परफ्यूम उस आदमी का है जिसे मैंने पहले देखा था। और हाँ ये उस आदमी का बात कर रहा है जिसका इसने हाथ ही काट दिया था। और शाकान तो लिया को एकदम टाइटली पकड़ के रखा है कि जैसे कि वो कहीं पे भाग ही जाएगी। और लिया बोलती है नहीं नहीं शाकान ऐसा कुछ भी नहीं है। या उसको बोलती है हिलो मत, मैं ऐसे बैंडेज बांध नहीं पाऊंगी। कर हमें लिया को वापस किस करने लगता है और बोलता है और वो बोलता है मुझे लगता है मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं थोड़ा सा बीमार भी हो जाऊँ तो। और लिया उसकी पट्टी बांध चुकी थी और बोलती है क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। और शाकान बोलता है हाँ हो रहा है। वो अपनी आंखों से शाकान को देखने लगती है और बोलती है क्या ये थोड़ा सा टाइट है, मैं इसको थोड़ा सा लूज कर दूं। शाकान बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है इधर और हमारी लिया के गाल पे किस करने लगता है और बोलता है क्या तुम्हें ये वाला पार्ट भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। और वो हमारी लिया के कान पे धीरे धीरे करके लिक करने लगता है। और हमारा शाकान बोलता है जैसा कि तुम देख सकती हो अब मैं तुम्हारे पास आने का वेट नहीं कर सकता। मैं लिया सोचने लगती है ये थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, अभी तक हमारे बीच में जबकि कुछ हुआ भी नहीं है। और वो उठ करके शाकान को किस कर लेती है और वो किस करते करते लिया की लिप बाइट कर लेता है। और शाकान लिया को देख करके बोलता है तुम्हें किसी बात का डर नहीं है ना, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, जाना चाहती हो तो चले जाओ। और लिया उसके गाल पे हाथ रख के बोलती है सब कुछ ठीक है। और शाकान उसको बोलता है तुम मुझे पागल बना दोगी। शाकान बोलता है मुझे लगता है अब मैं एक जानवर में बदलने वाला हूँ। और इसके बाद तो तुम लोगों को पता ही है उन दोनों के बीच में गुलू गुलू हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन की तरफ जाते हैं जहाँ पे हावान और गीगी बात कर रहे थे कि उसका पूरा का पूरा जो फेस है वो आंसू में भर गया था, एटलीस्ट उसका खून नहीं निकलने लगा। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं प्रिंसेस के साथ। और हवान बोलने लगता है एटलीस्ट वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है बिकॉज इसकी पूरी प्रॉपर सेरेमनी अभी तक हुई नहीं है। पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा ही आगे चले गए थे। हवान शागान को बोलने लगता है और हाँ आप उसको इतना ज़्यादा बाइट कैसे कर सकते हो, काट कैसे सकते हो। और उसकी पूरी की पूरी ड्रेस जो है वो पूरी की पूरी फट गई थी। ईगी बोलती है मुझे भी इस बार लगता है कि आप उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गए थे। और शाकान उठ के बोलता है हावान, अपन उसको गीगी बोलेंगे यार। शाकान बोलता है इधर से चले जाओ, मैं तुम्हारी बातचीत सुन सकता हूँ। और हमारे शाकान उन दोनों को उठ करके बोलता है अगर तुम इतनी ज़्यादा बातचीत करोगे तो तुम उसे उठा दोगे। और हमें नेक्स्ट सीन में लिया को दिखाया जाता है जो उठ चुकी थी और उसी गर्दन के इधर मार्क्स थे, आप खुद देख सकते हो। और वो उठती है और बोलती है वो ये जगह है। और वो देखने लगती है
और वहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े हुए थे जिसमें कुरकन लैंग्वेज लिखी हुई थी। लिया वो चीज़ देख लेती है और शाकान पीछे से आता है और बोलता है तुम उठ गई। और उसके सामने एक ब्रेकफास्ट रखा हुआ जाता है और उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है खाने की। वो बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल अब इतना सुबह का टाइम है तो तुम्हें सिंपल ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। शाकन साइड में खड़े हुए बोलता है मुझे बताना तुम्हें कुछ और खाने को चाहिए हो तो, और तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खाना चाहिए कल रात की थकान के बाद। और हमें लिया एकदम कंफ्यूज होकर के सोचने लगती है, लगता है कुरकन इतना ही ज़्यादा खाना खाते हैं। जब तुम ये सब कुछ खत्म कर लोगी उसके बाद मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है तुम्हें बताने के लिए। मैं शाकान लिया को ये बोलने लगता है। मैं लिया बोलती है तुम्हारा खाना हो गया क्या। और शाकान बोलता है कि हाँ मैं पहले ही खा चुका हूँ। शाकान एक फ्रूट खाते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, एटलीस्ट तुम थोड़े फ्रूट्स तो खा लो। और लिया जोर से बोलती नहीं, जब उनकी कोर्ट की मीटिंग हुई थी तब उस फ्रूट्स के बारे में बताया था, वो एनर्जी देता है फूड उन लोगों को। और शाकान बोलता है उसको देखते हुए क्यों क्या हो गया। और लिया डर के बोलती है क्या तुम ये खाना बंद नहीं कर सकते। लिया डर के बोलने लगती है अगर इसने ये फ्रूट और ज्यादा खाया तो इसका स्टेमिना उतनी ही जल्दी रिकवर हो जाएगा वापस। और शाकान उसको बोलता है तुम्हें लॉर्ड बाटे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी देख रेख के अंदर है। और हाँ कल रात के बारे में बात है हो रही है तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें चौंका दिया। हमें लिया डरते हुए पूछती है क्या है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। और शाकान उसको बोलता है नहीं नहीं चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम प्रेग्नेंट तब तक नहीं होगी जब तक हम वो चीज़ वापस नहीं कर लेते जो हमने कल रात की थी। और उसके साथ हमें सेरेमनी की प्रिपरेशंस भी करनी रहेगी। और हमें लिया शाकान से पूछती है कि फिर कल क्या हुआ था, कल कुछ अजीब सा हुआ था। शाकान ने उसको बताने लगता है तुमने सुना है ना कि कुरकंस के रगों में बीस्ट का ब्लड दौड़ता है और मेरा खून भेड़ियों से रिलेट करता है। और हमारी लिया सोचने लगती है यही चीज़। शाकान बोलता है जो मेरे साथ कल रात हुआ वो जनरली जानवरों के साथ भी होता है जब वो मीटिंग करते हैं। और हमारी लिया ये सब कुछ सुन करके शर्मा जाती है और बोलती है तो अच्छा ऐसी बात है तो तुम जानवर में बदल गए थे कल रात। और हमारा शाकान बोलता है नहीं नहीं मेरे पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। वो लिया को देखते हुए बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मल पर्सन के पास में आना पड़ता है और उसके बाद होता है जो कुछ भी होता है। वो लोग जिनके पास बीस्ट का ब्लड होता है जानवरों का खून होता है, और यहाँ पे ऐसा कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं है जो पर्टिकुलरली कुरकन के ट्राइब्स के बारे में जानता हो ये वाली चीज़। वो बस थोड़ा सा ही जानते हैं हमारी हिस्ट्री कल्चर और कस्टम के बारे में। इस जगह के जो लोग हैं वो जनरली हमें जंगली मानते हैं, हमसे दूर रहते हैं क्योंकि उन लोगों के पास हमारी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। और लिया सोचती है मुझे इन लोगों के बारे में और ज़्यादा जानना है। ये सब कुछ नेगोशिएशन के लिए नहीं चाहती हूँ मैं, पर पर मैं ये सब कुछ इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि इस ट्राइब से शाकान बिलोंग करता है और मैं इस चीज़ को लेकर के क्यूरियस हूँ क्योंकि शाकान उससे रिलेटेड है। और वो सोचने लगती है मुझे मुझे शाकान के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए। हमारा शाकान उठते हुए बोलता है लिया से वैसे भी कल जो हंगामा हुआ था उसकी वजह से काफी गड़बड़ी हो गई है और तुम्हारे लिए इसको फिक्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हमें लिया बोलती है बाल संवारते हुए एनीवेज मैं वैसे भी इस अपॉर्चुनिटी को ऑक्शन खत्म करने में यूज करूंगी। यह सोचने लगती है कुछ स्लेव्स मर भी गए थे उस प्रोसेस के दौरान, पर जो हाई नोबल्स थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे ऐसे इवेंट्स में, और मुझे ये पता है ये रूल्स के खिलाफ है पर फिर भी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स हमें पता है ये जो कुरकन की पब्लिक इमेज है उस पर अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा, पर नोबल जानते हैं उन्हें वही मिला है जो वो डिजर्व करते थे। उनके पास और भी चीजें हैं हमारे साथ नेगोशिएशन करने की, पर और वो लिया के पास आता है और उससे बोलता है हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है रिसेंटली और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसी वजह से कल रात मैं सो भी नहीं पाया प्रिंसेस। और हमारे लिए कंफ्यूज होते हुए बोलती है वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी जो तुम मुझे बताने वाले थे। और शाकान उसको बोलता है ओ तो क्या तुम्हें पता है कि जो एम्प्रेस है वो गैस्पी है। और हमारे लिए एकदम शॉक हो जाती है और हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इसके आने वाले पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप देखिए तो सही क्या ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं, इतने तो अनुपमा के सीरियल पे भी नहीं आते हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसकी शुरुआत में हमें बताया जाता है स्लेव्स का अचानक से गायब होना ऑक्शन के बीचों बीच में से। ये बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक बना इस टीआई के अंदर भी और बाहर के कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में भी। और सबसे बड़े सप्लाई का एकदम से कट ऑफ होना इस वजह से कुरकन स्लेव्स की प्राइस एकदम हाई पे आसमान छूने लगी थी। और इसके साथ मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है, पर स्लेव्स के ऑक्शंस को बंद करने के लिए मुझे फंड राइज करना पड़ेगा अदर जगह से भी। हमें नेक्स्ट सीन में लिया का बाथरूम दिखाया जाता है और लिया वहाँ पे सोचती है जो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर स्लेव ट्रेडर्स थे वो जो दूसरे नोबल्स की जेब भरने का काम करते थे वो ऑलरेडी मर चुके हैं और ये चीज उन्हें कुछ टाइम के लिए रोके रखेगी।
पर लोग ज़रूर ये चाहेंगे कि मार्गारेट ऑप्टन उन लोगों के फ़ेवर में प्रोटेस्ट करे, और मुझे लगता है ये चीज़ कुछ ऐसी है जो जो एक्सपेक्टेड है, और मुझे ये नहीं लगता कि वो ईज़िली मूव ऑन हो जाएँगे, जो कुछ भी हुआ उससे। और जो पहले कुरकन के राजा हुआ करते थे, उन्होंने स्लेवरी इशू पे इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं लिया। पर अब शाकान कुछ डिफरेंट है। मैं इस बात को जानती हूँ क्योंकि इस बार जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो उसके लोगों के लिए पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है एज अ किंग। अगर हम पहले ही कोई कुरकन स्लेव पास में रख लेते हैं, मैं सोच रही हूँ क्या वो तब भी एक्सेप्ट करता हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कुछ मेट्स आपस में ही लड़ रही होती है, और एक मेट दूसरी मेट को धक्का देते हुए बोलती है क्या तुमने प्रिंसेस की ड्रेस चुराई थी, और दूसरी मेट बोलती है नहीं वो मैं नहीं थी, वो तुम थी, मैंने देखा था। और लिया बाथरूम में बैठे बैठे उसी ख्यालों में थी जो शाकान ने उससे बोला था कि क्या तुम्हें पता है जो एम्प्रेस है वो कैस्पी है। और हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है शाकान उससे बात कर रहा होता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें और इस बारे में बताऊं? मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा जब हम अगली बार मिलेंगे इस बारे में। लिया उसको बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? और शाकान बोलता है ये एक अच्छा एक्सक्यूज है तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे वापस मिलो, तुम्हें नहीं लगता? और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे लिए तैयार हो चुकी थी और वो कहीं पर जा रही होती है, और वो पेंटिंग के सामने खड़ी होकर के सोचती है अगर ये चीज ईस्टिया की रॉयल फैमिली को पता पड़ गई तो ये पूरी की पूरी जगह ऊपर से नीचे तक हिल के रख जाएगी, और इस वजह से ब्लेन की जो राइट्स है थ्रोन पे बैठने का वो भी सोचने विचारने पे आ जाएंगे। वो प्लेन की पेंटिंग के सामने खड़े होकर के ये सब कुछ सोच रही थी, और लिया सोचती है मुझे इस बारे में और शाकान से जानना होगा और उससे बात करनी होगी इस बारे में। और लिया की मेड बोलती है प्रिंसेस क्या आप सच में उससे आज वापस मिलने वाली हो? मैं इस बारे में चिंता हूँ क्योंकि उसने जो कुछ भी आपके साथ किया। और लिया उसको बोलती है अगर ऐसी बात है तो आपको हम मेरे साथ आना चाहिए। और उसकी जो मेड होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी, मैं आप पे भरोसा करती हूँ प्रिंसेस। उस वजह से जो कुछ भी मैंने देखा है आई थिंक आपके पास एक अच्छा रीजन है चूज करने का। उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो बोलती है प्लीज ट्राई करिएगा कि आप अपना बर्डन मेरे साथ शेयर कर पाए। ऐसा मत सोचना कि ये सब कुछ आप इकलौती झेल रही हो। और हमें लिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें उसकी मेड यंग होती है और बोलती है प्रिंसेस आप 2 दिनों से सोई नहीं हो ढंग से, क्या प्लीज मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? और लिया एक लेटर पे कुछ लिख रही होती है और बोलती है इट्स ओके मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा। और वो बोलती है कि मैं आपके लिए एक मैजिक पोशन लाऊंगी जो आपके दिमाग को काम डाउन करेगा, और ये चीज़ बाकी की नोबल वुमेन भी यूज़ करती है जब तक वो उनकी वर्जिनिटी लूज़ नहीं कर लेती उससे पहले। और दूसरी तरफ वो बोलती हैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, और वैसे भी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। और वो उसके पास जाती है और बोलती है थैंक यू, और भागने का कोई मतलब नहीं है यहाँ से। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्गरेट ऑप्टेन भी था और प्रिंसेस अंदर आ चुकी होती है, और प्रिंसेस बहुत सुंदर लगती है, और वो देख करके एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है प्रिंसेस। और प्रिंसेस बोलती है क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ मार्गरेट ऑप्टेन? और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे नेगोशिएशन का फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है, जिस मीटिंग में हर कोई प्रेजेंट था, शाकान, उसके सर्वेंट और रॉयल ईस्टिया की फैमिली, जिसमें 3 जने थे जो ईस्टिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कुरकन की तरफ से भी 3 जने थे जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, और दोनों में से कोई भी अपने साथ गार्ड्स नहीं लेके आया था। मुझे पता है ये चीज़ कुरकन नहीं करेंगे, पर मैं ईस्टिया फैमिली की तरफ से श्योर नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है, बोला जाता है कि ईस्टिया किंगडम के साथ अब हमें ये नेगोशिएशन स्टार्ट करना चाहिए। फिर शाकान बोलता है पीछे से वेट रुकिए, मुझे प्रिंसेस से कुछ बात करनी है। और ईस्टिया साइड के नोबल्स बोलने लगते हैं क्या नेगोशिएशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ आपके लिए, वो चीज आपको प्रिंसेस से डिस्कस करनी है? एक नोबल एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है कुरकन की किंग मुझे लगता है, और वैसे ही हमारा जो किंग रहता है ईस्टिया का वो बोलता है चुप हो और नीचे बैठ जाओ। और दूसरा नोबल बोलता है योर मैजेस्टी, और हमारी लिया एकदम से शॉक हो जाती है। शाकान बोलता है मुझे बस एक चीज कहनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं प्रिंसेस से बात कर पा रहा हूँ डायरेक्टली, मैंने बहुत कुछ पहले सुन रखा है, मैं कुछ ज्यादा महसूस नहीं कर रहा हूँ जब अगर मैं ये कहूँ जेन्युइनली ऑनर्ड फील कर रहा हूँ आपसे बात करके इस तरह से। और हम देखते हैं उस कमरे से बाकी सब लोग जा चुके होते लिया और शाकान को छोड़ करके, और वो शाकान उसको कुछ डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है तो अब आप क्या सोचती है, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर पा रही हो इस तरह से? लिया बोलती है इट्स नाइस। शाकान बोलता है आपके इन अच्छे शब्दों के लिए थैंक यू प्रिंसेस। लिया उन सारे डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करने के बाद बोलती है मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगी जहाँ पे ईस्टिया की तरफ से आपको प्रपोजल डिक्लेयर हुआ गया है,
आपके लिए और आपके लोगों के लिए। पहले हम लोग सारे के सारे एवरी सिंगल कुरकन आपको हैंडल कर देंगे जो इस्टिया के अंदर है। अभी तक रॉयल फैमिली के द्वारा 30 कुरकन स्लेव्स को रेस्क्यू किया गया है, उनका टोटल नंबर है। और सेकंड चीज जो है, हम वेस्टर्न टेरिटरीज कुरकन्स की थोड़ी सी जगह एक्वायर करेंगे, लीड करेंगे कुछ समय के लिए, जिसमें उस जगह के क्रॉप्स के प्रॉफिट जो है वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। और हमारा शाकान बोलता है बस इतना, कुरकन्स वॉर के लिए बने हैं, हमारी कंडीशन अट्रैक्टिव है, पर इतना अगर उन लोगों ने वॉर शुरू कर दी, कोई भी चीज कन्विंस नहीं कर सकती। हमें लिया ये सोचने लगती है और हमारा शाकार घूर के देखने लगता है। वो सोचती है हमारे पास एटलीस्ट ऐसी कोई सी कंडीशन होनी चाहिए जो उनके किंगडम से बात करने के लिए बराबर होनी चाहिए। और लिया सोचती है बस यहाँ पे अब एक ही रास्ता बचा है। वो उठ के बोलती है किंग ऑफ कुरकन, आपको पता है ना मैं मार्गरेट ऑप्टेन की फियांसे हूँ, मुझे पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। और लिया मन में सोचती है मुझे पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर ये कॉमन सेंस की बात है। और हमारी लिया शाकान को बोलती है अगर कोई प्रिंसेस से शादी कर ले तो उसके पास राइट होता है थ्रोन के ऊपर बैठने का। वो सोचती है मैं इस आदमी से कॉमन सेंस के साथ जीत नहीं सकती। तो शाकान बोलता है तो आप क्या बोलने की कोशिश कर रही हो कि क्या आप मार्गरेट ऑप्टेन को ईस्टिया का अगला राजा बना दोगे। लिया बोलती है अगर आपने पीस ट्रीटी पे साइन नहीं किया तो यही होगा। कल मैंने मार्ग्रेव से थ्रोन के अधिकार के बारे में बात करी जो उसको मिल सकते हैं, ये जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा, पर मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि वो चुप रहे नेगोशिएशन के समय। और शाकान बोलता है फिर मैं समझ गया, अगर ऐसी ही बात है तो मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ जो प्रिंसेस के द्वारा लिखी गई है, मैं उस पर साइन करने के लिए तैयार हूँ पीस ट्रीटी पे। और लिया शॉक हो जाती है और सोचती है ये इतना आसानी से मान गया, ये क्या सोच रहा है। और शाकान बोलता है पर हम हमारी तरफ से ईस्टिया से भरोसे का सबूत चाहते हैं। मैंने सुना है ऐसा मैरिज से ज्यादा कुछ भी नहीं है जो दो किंगडम की बॉर्डर को मजबूत बना दे, और इसी वजह से मैं प्रिंसेस को अपनी ब्राइड बनाना चाहता हूँ। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे सस्पेंस की लहर खुल रही है और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिस वजह से मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए। तो प्लीज़ ट्राई टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।